हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बच्चों को जकड़े एक बीमारी का जिक्र करना है। उस आफत से जुड़ी ये खबर है जो आजकल उत्तर प्रदेश में लोगों पर मंडरा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के पहले इस वक्त रहस्यमयी बुखार ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में इसका असर सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ फिरोजाबाद में ही इस बुखार ने अब तक 50 लोगों की जान ले ली है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि करीब 75 लोगों की जान जा चुकी है। और चिंता की बात यह है कि अब ये बीमारी यूपी के बाकी और जिलों में भी फैल भी चुकी है। इसके निशाने पर सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे हैं। जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना यह है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है। अलग तरीके के टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंगू के अलावा कोई और भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो। एक्चुअली वायरल फीवर है। अभी डेंगू का कोई मरीज नहीं आया है, वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। डेंगू है, मलेरिया है, वायरल है, क्या है? मथुरा में जो सैंपल लिए उसमें कई प्रकार के आए। स्क्रब टाइफस भी आया, लेप्टोसिरोसिस भी आया, मलेरिया भी दिखाई दिया उसमें। दिक्कत ही यही है और ये दिक्कत बहुत बड़ी है कि जिस बीमारी से हिंदुस्तान का एक हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है, जिस रहस्यमयी बुखार में तपकर छोटे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, वो आखिर है क्या? वो डेंगू है, वायरल फीवर है, हेमरेजिक फीवर है, स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, आखिर क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। हर रोज मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अगर यही नहीं मालूम होगा कि ये बीमारी है क्या, तो इसका सही इलाज कैसे होगा? ये उसी फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं जहां इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा कहर दिख रहा है। एक दिन पहले ही 14 साल की कोमल ने यहां दम तोड़ दिया, जो 30 अगस्त से फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। अचानक प्लेटलेट्स कम होने के बाद 30 अगस्त को जब इस बच्ची को घर वालों ने यहां भर्ती कराया था, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां के दौरे पर आए थे, लेकिन ना तो कोई आश्वासन काम आया और ना ही अस्पताल का इलाज। तीसरे फ्लोर पे लड़का था, दूसरी मंजिल में मतलब लड़की थी। उसकी माँ के पास CM साहब ने बात की है। मैं जब CM साहब चले गए, जब घुसने दिया, फिर मैं बच्चों को ढूंढता डोला 1 घंटे इधर, कभी और वहाँ का बच्चा का कोई वही ना हो रहा, बच्चा मर रहे हैं वहाँ पे। फिरोजाबाद से हर दिन जो खबरें आ रही हैं, वो लोगों का दिल दहला रही हैं। यहाँ हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल की क्षमता 100 बेड की है, लेकिन 400 से ऊपर मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की 5 सदस्यों की एक टीम फिरोजाबाद पहुंची, जिसका मकसद ये पता लगाना है कि ये बीमारी आखिर है क्या। स्वास्थ्य विभाग की ये टीम ये भी पता लगाएगी कि ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। इसके अलावा यूपी के स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यों की एक टीम भी फिरोजाबाद में मौजूद है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर सैंपल ले रही है। तो बचा के रखिए, प्लास्टिक के कपड़े लगा के रखिए, ठीक है? ये फिरोजाबाद के डीएम चंद्र विजय सिंह है, जो लोगों के बीच जाकर उन्हें बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस बीमारी को लेकर उनका क्या कहना है, वो सुनिए। जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना यह है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है। और इसमें बच्चों की प्लेटलेट्स एकदम से अचानक से गिरती हैं और उनको ब्लीडिंग होती है, गम्स में ब्लीडिंग, इवन गम्स में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेंगू है। चिंता की बात यह है कि सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस रहस्यमयी बुखार के फैलने की खबर आ रही है। बस फर्क इतना है कि कहीं लोग डेंगू कह रहे हैं तो कहीं वायरल फीवर। किस तरह की बीमारी निकल के आ रही सर, ये क्या है आखिरकार? ये डेंगू है, मलेरिया है, वायरल है, क्या है? देखिए, डेंगू का जो है उसका तो जो टेस्टिंग होता है वो कंफर्मेशन करने के बाद ही हमको मालूम होता है, जो KGMU और उसमें PGI में है। मथुरा में जो सैंपल लिए उसमें कई प्रकार के आए। स्क्रब टाइफस भी आया, लेप्टोसिरोसिस भी आया और उसमें मलेरिया भी दिखाई दिया उसमें। तो इस तरह के केसेस वहाँ पर अलग अलग टाइप के निकले हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों से जो खबरें आई हैं, उनके मुताबिक डेंगू के मामले इस वक्त फिरोजाबाद, मथुरा, उन्नाव, गोंडा, कानपुर,
औरैया, सीतापुर, जालौन, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, एटा और गाजियाबाद तक से सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों की ये भीड़ देखिए। वायरल फीवर के मामले यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार अभी थमी नहीं थी कि नई आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर मरीज का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है, साथ ही डेंगू मलेरिया की भी जांच हो रही है। हमारे अस्पताल में अभी डेंगू का कोई मरीज नहीं आया है। वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज आ रहे हैं उनके हम लोग सभी टेस्ट करा रहे हैं। जैसे उनका कॉमन ब्लड काउंट करा लेते हैं, जिससे पता लग जाता है ये बुखार बैक्टीरियल है कि वायरल है। उसका डेंगू टेस्ट भी करा रहे हैं, उसका मलेरिया का भी टेस्ट करा रहे हैं और उसका ये आपका रैपिड एंटीजन और कोविड का टेस्ट भी करा ले रहे हैं। कानपुर के अस्पतालों की एक तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इस अस्पताल में 120 बच्चों को एडमिट करने की क्षमता है, जबकि 189 बच्चों का इलाज चल रहा है। बदइंतजामी का आलम यह है कि न कोई किसी को सुन रहा है, न समझ रहा है। बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष कोरोना प्रोटोकॉल समझा रहे हैं। एक्चुअली वायरल फीवर है और जिस तरीके से हर जगह से लोगों की आवाजाही बढ़ गई है और लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, तरह तरह की पार्टियां कर रहे हैं, आना जाना, मार्केट में गजब की भीड़ है, इस कारण से वायरल फीवर की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना का प्रिकॉशन है, वही प्रिकॉशन इसमें भी लेना होगा, नहीं तो स्थिति बढ़ सकती है। जैसे मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अननेसेसरी घर से बाहर न निकलें। मथुरा में भी पिछले कुछ दिनों में कई मौतें हो चुकी हैं। यहाँ लोग इस कदर दहशत में हैं कि 50 से 60 परिवार घर छोड़कर चले गए हैं। जो लोग मौजूद हैं वो सिस्टम से इस कदर नाराज हैं कि धरने पर बैठ गए। 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद का दौरा कर चुके हैं। सीएमओ से लेकर कई सरकारी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन हालात अभी काबू में नहीं आ रहे। एबीपी न्यूज ने इसे लेकर जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना मैनेजमेंट किया गया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब फिरोजाबाद गए थे, उनके दिशा निर्देशन में हम लोग ने पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था बना दी है। आज नोडल अधिकारी हमारे यहाँ हर जनपद में चले जाएंगे। एक विशेष अभियान हर एक ग्रामीण क्षेत्र में और नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में विशेष अभियान अधिकारियों के साथ मिलके एक एक घर का सर्वे करना, अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, वहाँ दवाई का क्या होते हैं बच्चों जो वायरल फीवर वाले हैं उनको वहाँ पर करना, और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी नोटिफाई कर दिया जा रहा है कि आपके यहाँ जो भी इस तरह के वायरल फीवर आएंगे आप कृपया उनको सूचना भी देंगे सीएमओ को और उनको भर्ती कराएंगे हमारे सरकारी व्यवस्था के अंदर, ताकि उनका जाँच करके हम उसका पूरा उपचार करें। यूपी सरकार बीमारी को काबू में करने का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि ये बीमारी है क्या, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। एबीपी न्यूज ने मेडिकल एक्सपर्ट से बात करके जो जानकारी जुटाई, उसके मुताबिक 2 बातें सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हेमरेजिक डेंगू है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। दूसरी थियरी ये है कि ये स्क्रब टाइफस है, जो एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है, यानी ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। और इन दोनों ही सूरत में आपको वही सावधानी बरतनी है जो डेंगू में बरतनी होती है, यानी आसपास कहीं भी साफ पानी नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं और इस वक्त जरा भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। इस बीमारी से खुद को दूर रखिएगा, बच्चों को बचाकर रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।